श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री हरि विठल शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 29 दिसंबर 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 25 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 31 दिसंबर 2023 में आशा चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय और पत्र पढ़े हैं। और कल 30 दिसंबर है, शनिवार का दिन है और इस शनिवार के दिन शाम के समय एक दीपक कहाँ पर आपको लगाना है और जीवन में कभी भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी। अब दीपक आपको कैसा लगाना है, घी का प्रयोग करना है, कौन से तेल का प्रयोग करना है, कौन सी बाती का उसमें प्रयोग करना है, उसी की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। उपाय हम पूरा करके भी दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और आज 29 दिसंबर श्री हरि विठल पंढरपुर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप शिव महाप्राण की कथा सुनने आ रहे हैं, अगर आप भगवान के मंदिर जा रहे हो, अर्थात आप कथा पंडाल तक या मंदिर तक पहुंच रहे हो, तो ये समझना कि जैसे हम बगीचे से अच्छे फूलों का चयन करते हैं, उसी तरह भोलेनाथ ने हमें चुना है, तभी हम कथा पंडाल या मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं खड़ा है। वो कहता है ये जूते चप्पल रूपी लोभ, काम, क्रोध, अभिमान को मंदिर के बाहर छोड़कर अंदर आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है या फिर सालों से आ रहा है, उसके घर की मिट्टी को भी अगर मस्तक पर लगा लेते हैं तो हरि विठल का दर्शन हो जाता है। इतना महत्व बताया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 3 हमारे गांव, खेड़े, शहर, प्रदेश, देश, भारत को बचा के रखे हैं। 3 लोग हैं वो। पहला, वारकरी, साधु, संत, वैष्णव। जो लोग वारकरी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो इस भारत की भूमि को, भारत को बचा के रखे हुए हैं। दूसरा, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी। जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करती है वो भी इस धर्म को, इस भारत को बचा के रखी हुई है। और तीसरा है बिना कपट, निष्कपट भजन करने वाला। ये 3 जो होते हैं हमारे गांव, खेड़े या जहाँ पे भी वो निवास कर रहे हैं, शहर, प्रदेश है, वो हमारे भारत को बचा के रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शक और शक्कर लिमिट में रखो। ना शक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही शक्कर ज़्यादा होनी चाहिए। शक ज़्यादा होता है तो हमारा घर बिगाड़ देता है और शक्कर ज़्यादा होगी तो तुम्हारा शरीर बिगाड़ देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कीचड़ और लीचड़ से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है और लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति जो हमेशा कार्य समय पर ना कर पाता हो, और ऐसा व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो आप भी आलसी बन जाते हो, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमने कभी भी आपको कोई विद्या या जादू टोना नहीं बताया है। हमने हमेशा आपको शिव की पूजा कैसे करना है वो बताया है, क्योंकि पूरी शिव महापुराण में यही वर्णन में देखने को मिलता है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करने से क्या प्राप्त होता है, शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे अर्पित किया जाता है, बेलपत्र को अर्पित करने का सही तरीका क्या है। आप आज तक की कोई भी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, सभी में शिव जी पर क्या और कैसे अर्पित किया जाता है वही बताया गया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग किया जाता है वही बताया जाता है। शिव पूजा करने के तरीके को ही बताया गया है, जिसे आप उपाय कहें या पूजा कहें या प्रयोग कहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सारिका सुरेश पाटिल जी पत्र लेकर आई। मेरे पेट में दर्द था और सीटी स्कैन से पता चला पेट में पानी भर गया है और उसमें गठान हो गई है, ऐसा बताया गया। और जांच से पता चला कि कैंसर भी हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। आप इनकी सेवा कीजिए। कोई साथ नहीं दे रहा था तो हम बाबा के भरोसे हो गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और शिव पर चढ़े हुए जल को प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया। बेलपत्र को चबा चबा के खाना शुरू किया और 2 महीने बाद फिर से जांच कराई गई तो डॉक्टर ने कहा सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं
और अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मंगल जी पत्र लेकर आए। 3 वर्ष की बच्ची को ब्लड कैंसर हो गया। मैं उसे शिवलिंग पर चढ़े जल को उसे देना मैंने शुरू किया। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे और हम रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल बच्चे को देना शुरू किया। साथ ही हम उसे बेलपत्र देते रहे और जब दूसरी जांच हुई तो उसका ब्लड कैंसर समाप्ति की ओर आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। लिंगायत समाज में गले में शिवलिंग को धारण किया जाता है। अगर आपके गले में रुद्राक्ष या शिवलिंग है तो यह मान लीजिए कि शंकर आपके साथ कवच बनकर आपके साथ साथ चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीजें ऐसी हैं जो भगवान अपने पास में रखता है। तो 3 चीजें इस प्रकार हैं। जन्म भी भगवान अपने पास रखता है। कहाँ पे जन्म देना है, कौन से परिवार में जन्म देना है, ये भी भगवान के ऊपर है। दूसरा है मरण, उसकी मृत्यु कैसी हो, ये भी भगवान के हाथ में हो। तीसरा है विवाह मतलब पारिग्रहण संस्कार भी भगवान के हाथ में है। विवाह भी उनके द्वारा ही लिखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 2024 की शुरुआत सोमवार से हो रही है। गुरुजी ने कहा भले ही अंग्रेजी कैलेंडर का हो पर दिन तो सोमवार है। तो अगर आप इस नए वर्ष की शुरुआत सोमवार के दिन 1 लोटा जल चढ़ाकर करेंगे तो पूरा वर्ष आपका कैसा जाएगा आप स्वयं देखना। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। स्वाति शुभम राठी जी पत्र लेकर आई। मैं 30 वर्ष की हूँ। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूँगी। बेटा जन्म में अच्छा था पर 2.5 वर्ष के बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि पेट में पानी भरा हुआ है और बताया गया उसकी किडनी भी खराब हो गई है। दूसरी जगह फिर से जांच कराई तो वहाँ भी किडनी खराब बताई गई। डॉक्टर ने अकोला से बच्चे को पूना ले जाने को कहा। बच्चे के यूरिन रुक गया। ट्रीटमेंट चलता रहा, बच्चा ठीक नहीं हो पाया और बच्चे के डायलिसिस चालू कर दिया। बच्चे का दिन भर डायलिसिस चलता रहा क्योंकि किडनी कार्य नहीं कर रही थी। 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। 2.5 साल का बच्चा मेरा वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चे को घर ले जाओ, अब कुछ नहीं किया जा सकता, बच्चा कमज़ोर बहुत हो गया है। इसके बाद बच्चे को घर ले आए। 10 से 12 घंटे में डायलिसिस होने लगे। तभी कोई बच्चे को देखने आए तो उसने श्री महापुराण के बारे में बताया। साथ ही बताया कि रुद्राक्ष आपको बृहस्पति धाम से लेकर आइए, रुद्राक्ष बुलवा लो। जब तक रुद्राक्ष ना आए तब तक शिवलिंग पर चढ़े जल को बच्चे को देना शुरू करो। और हमने रुद्राक्ष बुलवाया, तब तक शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र को देना हमने शुरू किया। और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, पर व्रत करने के बाद बच्चे की हालत और बिगड़ गई। 2.5 साल के बाद बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, आंसू आते रहते थे। इसके बाद कुछ महीने बाद मैंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा पर विश्वास बनाए रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे, बेलपत्र देते रहे और डायलिसिस करते रहे और डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने धीरे धीरे नलियाँ निकालना शुरू कर दी। डायलिसिस 12 घंटे तक एक दिन में आया, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 21 दिन और अब नवंबर 2023 में डायलिसिस पूरी तरीके से बंद हो गया है। मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिसका स्वास्थ्य खराब हो, शरीर में ज़्यादा कष्ट हो, बाबा की सेवा करना शुरू कर दें। बाबा अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। सेवा ज़रूर कीजिए, मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, जो बन सके जैसा बन सके वो महादेव के मंदिर में जाकर कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कल है 30 दिसंबर, शनिवार का दिन है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 2 तरह से दीपक लगाया जाता है। एक दीपक सरसों के तेल का लगाया जाता है और एक दीपक घी का लगाया जाता है। सरसों का तेल का दीपक आप तब लगाएं जब आपके ग्रह अनुकूल ना चल रहे हों, समस्या पे समस्याएं आ रही हैं, विषम परिस्थितियां चल रही हों, शनि की महादशा चल रही हो या 7.5 शनि चल रहे हों। ऐसी स्थिति में आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है, गुरुजी हमेशा अपनी वीडियो में बताते हैं। यदि घर में धन संपदा नहीं आ रही है, घर में व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा हो, तंगी आ रही है, पैसों की कमी आ रही है, तब ऐसी स्थिति में आपको एक घी का दिया बनाना है, गोलबाती का घी का दीपक बनाना है और कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। शनिवार के शनिवार आपको इस उपाय को करना है। सिर्फ आपको एक शनिवार इस उपाय को नहीं करना है,
कम से कम 5 शनिवार आप इस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बस आपको घी का दीपक और सरसों के तेल के दीपक का ध्यान रखना है। लगाना आपको एक ही दिया है, या तो आप सरसों का तेल का लगाएं या फिर आप घी का लगाएं। 5 शनिवार आप दोनों में से जो आपको उचित लगे, जो आपके अनुकूल हो, वो दीपक आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। ये जो हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा चल रही है, ये 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। कथा का अंतिम दिन रहेगा और इसके बाद 2024 में गुरुजी की जो पहली कथा रहेगी वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 भटिंडा पंजाब में रहने वाली है। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 16 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में रहने वाली है। और जनवरी में ही 27 जनवरी से गुरुजी की अगली कथा चालू होने वाली है, जो कि 2 फरवरी तक वनी यवतमल महाराष्ट्र में रहेगी। मतलब जनवरी 2024 में गुरुजी की 3 कथाएं रहेंगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।